दोस्तों, स्वागत है आपका बेड टाइम स्टोरीज हिंदी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। एक समय की बात है, एक गांव में कृष्णा नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। कृष्णा बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का इंसान था। उसकी गरीबी की हालत ये थी कि कभी कभी तो उसके घर में चूल्हा भी ना जलता। उसके पास खेती के लिए कोई जमीन तो थी नहीं, बस गांव में ही मजदूरी करके कमा लेता था। हालांकि उसके पास धन नहीं था, परंतु परोपकार करने की भावना सदैव उसके मन में बनी रहती थी। ये उसके दयालु मन का ही असर था कि वह रोज नदी पर जाता और मछलियों को आटे और गुड़ की गुलियां खिलाता। ये उसका रोज का नियम था। वह खुद रोटी खाए या ना खाए, परंतु मछलियों को चारा जरूर डालता। रोज वे खुद अपने हाथों से आटा, गुड़ और पानी मिलाकर मीठी मीठी गोलियां बनाता और नदी पर मछलियों को डालता। पिछले कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कई बार कहा कि हमारे पास खुद के खाने को भोजन नहीं है और तुम मछलियों को खिलाते रहते हो, परंतु कृष्णा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह कहता, मैं खुद 2 रोटी कम खा लूंगा, पर मछलियों को चारा जरूर डालूंगा। एक बार की बात है, कृष्णा अपने हाथों से मछलियों के लिए आटा गूंद रहा था। उसके पास गुड़ नहीं था, तो वह बिना गुड़ के ही आटा गूंदने लगा। साथ ही साथ उसे अपनी दयनीय हालत पर रोना भी आ रहा था। तभी उसके आंखों से टपकते आंसू आटे में गिर गए। कृष्णा इस बात से अनजान था। उसने आटे की गोलियां बनाई और नदी पर चला गया। मछलियों को उसने चारा डाला। अभी भी उसका मन उदास ही था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम रो क्यों रहे हो? कृष्णा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर से अपने काम में लग गया, परंतु कुछ क्षणों के बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? यहाँ नीचे नदी में देखो। जैसे ही कृष्णा ने नदी में देखा तो एक मछली सतह पर तैर रही थी और ये आवाज उसी की थी। कृष्णा ये देखकर चौंक गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मछली होकर बोल कैसे सकती हो? वह बोली, मैं एक बोलने वाली मछली हूँ। हम में से बहुत सी मछलियां तुम्हारा दिया हुआ भोजन खाती है। रोज तुम्हारा चारा मीठा होता है, पर आज ये नमक का स्वाद कैसा? बस यही पूछने के लिए मैं ऊपर आई थी, तो देखा कि तुम उदास थे। तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। कृष्णा ने कहा, मेरी गरीबी की हालत की वजह से ही मैं उदास हूँ। इसी कारण से मैं आटे में गुड़ भी ना मिला पाया और शायद मेरे आंसू की वजह से ये आटा नमकीन हो गया। मछली समझ गई कि कृष्णा अपनी निर्धनता की वजह से परेशान है। उसने नदी के अंदर एक गोता लगाया और कुछ ही पलों में फिर से सतह पर आ गई। उसने अपने मुंह में से एक मोती निकाला और कृष्णा की तरफ उछाला। ये बहुत ही कीमती मोती है जो नदी में पड़ा था। तुम ये रख लो, इसे बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो। कृष्णा ने खुशी खुशी वह कीमती मोती ले लिया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी खुश हुई और बोली, चलो मछलियों को चारा खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। कृष्णा वह मोती बेचकर काफी धन ले आया। अब उसकी गरीबी खत्म हो गई। अचानक धन मिलने से उसकी पत्नी की बुद्धि पर धन की चमक हावी हो गई। वह धन को पानी की तरह खर्च करने लगी। महंगे कपड़े, महंगे जेवर, इन सब में बहुत सा धन खर्च हो गया। जब धन कम होने लगा तो उसकी पत्नी ने कृष्णा से कहा, सुनो जी, मोती को बेचकर जितना भी धन मिला था वह तो अब खत्म ही हुआ समझो। तुम मेरी बात सुनो, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। हम लोग नदी पर जाकर जाल फेंकेंगे और उस बोलने वाली मछली को पकड़ लेंगे। ऐसी मछली को अगर हम राजा को देंगे तो वह हमें इतना धन इनाम में देगा कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कृष्णा ने कहा, पर ये तो उस मछली के साथ अन्याय होगा। उसने हमारी सहायता की और हम उसकी आजादी छीन लेंगे। पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, बंद करो ये अपनी राम कथा और वही करो जो मैं कहती हूँ। पत्नी के दबाव में आकर कृष्णा जाल लेकर नदी पर गया और संयोग से पहली बार में ही वह बोलने वाली मछली फंस गई।
दोनों ने मछली को एक बड़े से पानी के बर्तन में रख लिया। अगले ही दिन कृष्णा की पत्नी ने अपनी सहेली को साथ लिया जो रानी की दासी थी और बोलने वाली मछली को लेकर महल पहुंच गई। रानी ने जब मछली को देखा तो उसे ये एक साधारण सी मछली लगी। तब कृष्णा की पत्नी ने कहा, आज रात के भोजन में आप इस मछली को ही पका लीजिए। मछली झट से बोली, नहीं नहीं, मुझे मत खाना। ये देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और हैरान भी। उसने कृष्णा की पत्नी को थैली भरकर सोने के सिक्के दिए। कृष्णा की पत्नी खुश होकर इनाम लेकर अपने घर वापस आ गई। परंतु इस घटना के बाद कृष्णा चुपचाप ही रहने लगा। उसे लगा कि उसने एक अपराध कर दिया है जिसका पछतावा उसे हमेशा होता रहेगा। उसकी पत्नी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कृष्णा अपराध बोध के कारण चिंता में रहने लगा। इधर राजा और रानी बोलने वाली मछली पाकर बहुत ही खुश थे। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा के महल में बोलने वाली मछली है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महल में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे पता चला है कि आपके महल में एक बोलने वाली मछली है। वह मछली आपके लिए बहुत ही अशुभ है। जब तक वह मछली आपके पास रहेगी आपका भारी नुकसान होता रहेगा। मेरी मानिए, ऐसी अमंगलकारी मछली को वापस नदी में छोड़ आइए। इतना कहकर वह साधु महल से चला गया। हालांकि राजा के मन में मछली को लेकर साधु की बातों पर संदेह हुआ। राजा को साधु की बातों में कोई तर्क नहीं दिखा और अपनी अनोखी मछली को वह खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने साधु की बात नहीं मानी। एक दिन राजा शिकार पर गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा पहुंचा। तभी उसका घोड़ा एक गड्ढे में गिर पड़ा और राजा भी नीचे गिर गया। राजा को बहुत चोट आई। अंगरक्षक ने राजा को बाहर निकाल लिया और बोला, महाराज, लगता है हाथी पकड़ने वाले शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए ये गड्ढा खोदा होगा और अनजाने में आप इसमें गिर गए। दोनों वापस महल पहुंचे तो वैद्य ने राजा की चोटों पर मरहम लगाया। तभी राजा के मन में उस साधु की बात घूमने लगी। ये मछली अशुभ है और अमंगलकारी है। 2-4 दिन में राजा के घाव ठीक हो गए। तब रानी ने कहा, महाराज, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आए। अब आप ठीक भी हो गए हैं तो हमें जाना चाहिए। राजा ने अपनी सहमति दे दी और कहा, ठीक है महारानी, 2 दिन बाद पूर्णमासी है। उसी दिन हम कुलदेवी के मंदिर में जाएंगे। फिर पूर्णमासी के दिन राजा और रानी कुलदेवी के मंदिर में पहुंचे। मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और माथा टेका। जब दोनों वापस आने लगे तो मंदिर की सीढ़ियों पर रानी का पैर फिसल गया। उसे बहुत ही ज्यादा चोटें आई। किसी कारण से मंदिर की सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ था जिस पर रानी का पैर फिसल गया। महल पहुंचकर राजवैद्य ने रानी का उपचार किया। अब राजा के मन में ये बात बैठ गई कि ये मछली उसके लिए अशुभ है। जब से ये महल में आई है कोई ना कोई हानि हो ही रही है। पहले मैं घायल हो गया और अब रानी चोटिल हो गई। हो ना हो, उस साधु की बात बिल्कुल सही थी। अगले ही दिन राजा ने फैसला किया कि इस बोलने वाली मछली को महल से निकालकर वापस नदी में डाल दिया जाए। राजा खुद सैनिकों के साथ गया और मछली को अपने सामने नदी में डलवा दिया। अब उसके मन में शांति थी कि इस अशुभ मछली से उसे छुटकारा मिल गया। इधर कृष्णा ने मछलियों को चारा डालने का नियम बिना किसी रुकावट से जारी रखा हुआ था। आज भी वह मछलियों को आटा खिला रहा था कि तभी वह बोलने वाली मछली फिर से एक बार ऊपर आई और कृष्णा के सामने आकर बोली, कृष्णा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे उस राजा को बेच दिया, परंतु मैं जानती हूँ कि मुझे वहां से आजाद करवाने वाले भी तुम ही हो। तुम ही साधु का वेश धरकर महल में आए थे और राजा के मन में संदेह पैदा किया। फिर तुम ही बीच बीच में भेष बदल बदल कर महल में आते थे, कभी नौकर बनकर तो कभी धोबी बनकर, और राजा की सारी खबर लेते थे। और तुम्ही ने राजा के शिकार पर जाने की खबर पाकर रास्ते में गहरा गड्ढा खोदा और मंदिर की सीढ़ियों पर भी तुम्ही ने तेल गिराया था। खैर, इन दोनों घटनाओं से ही राजा को पक्का यकीन हो गया कि मैं एक अशुभ प्राणी हूं और उसने मुझे आजाद कर दिया। कृष्णा ये सब सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। तब मछली ने कहा,
तुम एक अच्छे इंसान हो, परंतु अपनी पत्नी के दबाव में आकर तुमने मेरे साथ विश्वासघात भी किया, इसलिए आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वह मछली वापस पानी में गायब हो गई और फिर कभी भी कृष्णा ने उस मछली को नहीं देखा। कृष्णा के मन में संतोष था कि उसने मछली को आजाद करवा दिया और ये मछलियों को खिलाने का ही पुण्य था कि जो आज उसकी गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि किसी ने सही ही कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। धन्यवाद।